संतों ने और शास्त्रों ने ये बात बार बार कही है कि बहुत लंबी यात्रा के पश्चात जीवात्मा को जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है तब एक अवसर मिलता है इस बात का कि जो वो चैतन्य सत्तात्मक ज्ञानात्मक सत्ता है भगवान, उसका अनुभव होकर के सदा के लिए आनंदित हो जाए, अर्थात मनुष्य जीवन सफल हो जाए। अनंत यात्रा के बाद ये अवसर मिलता है जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्ति का। महापुरुष तो यही कहते हैं शास्त्रों में भी कि भगवान करुणा करके कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। केवल वो ही मानव सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात इस जीवन की वास्तविक सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। वास्तविक सफलता एक ही है और वो ये कि परम शांति आनंद का बोध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए जो हम वास्तव में हैं। उसके बिना कभी किसी को न शांति मिली है न मिलेगी। जिस जन्म में ऐसी स्थिति आती है और भाव पैदा होता है, अधिकतर उस जन्म के भी कुसंस्कार और पहले अनंत जन्मों के संस्कार जो कि मुख्य रूप से भोग और संग्रह, इंद्रियों के भोग और पदार्थों का संग्रह, इससे संबंधित होते हैं, वो बाधा बन के सामने आते हैं आंतरिक विकास में। उस बाधा को दूर करने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, अपने दोषों को और दूसरे के गुणों को देखना, इस प्रकार की सब बातें उसमें सहयोगी होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कई दिन से, फिर अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा इसी बात को, क्योंकि अध्यात्म में किसी बात का रिपीटिशन खराब नहीं मानते हैं। प्रयोजन ये है वो बात उतर जाए, और वो ये कि जन्म होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटेंगी। यद्यपि वो सारी घटनाएं प्रारब्ध का हिस्सा हैं, और जो उस बात को जानते हैं, उस विद्या को किसी रूप में वो बता भी सकते हैं, तुम्हारे जीवन में इन घटनाओं की संभावना है। ज्योतिष विद्या से जितनी उसे ज्ञान है, लेकिन अगर कोई बता भी दे तो लाभ क्या होगा? बच तो सकते नहीं, घटित तो वैसे ही होगा जैसा है प्रारब्ध में, और जब बच नहीं सकते तो लाभ कुछ नहीं, व्यर्थ है समय शक्ति उधर लगाना। असली बात तो यही है कि वो सारे कर्म भोगते हुए जीवन का प्रयोजन पूरा हो जाए, जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, परम संतुष्टि कहते हैं, परम विश्राम कहते हैं, परम शांति कहते हैं। तो जब भी ये बात समझ में किसी के आ जाए, उसके पश्चात अधिक से अधिक अपनी परिस्थिति में अधिक से अधिक समय शक्ति इसमें लगाना ही समझदारी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सीधा विज्ञान है। अनेक शक्तियों में दो शक्ति हैं, एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जीवन चल रहा है, प्राण शक्ति
समाप्त होने से पहले अर्थात उसके रहते हुए अगर इच्छाएं समाप्त हो गई ज्ञानपूर्वक कर्तव्य कर्म के माध्यम से, विवेक से, कर्तव्य कर्म के माध्यम से, किसी भी मार्ग से, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप बोध हो जाएगा। और अगर इच्छाएं शेष नहीं और प्राण शक्ति समाप्त हो गई तो फिर वही चक्र चलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि यही एक बात करने की है। हमारी संस्कृति में एक विशेषता ये है, अनेक विशेषताओं के बीच में, कि सिद्धांत तो और भी जगह सब बताए हैं, दूसरी संस्कृतियों में भी सब जगह साहित्य है, लेकिन यहां पर जो सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों को बताने के बाद समय समय पर ऐसे महामानव आते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, जिनके विषय में ये कहा जा सकता है कि देखो भाई, ये जो लिखा है ये देखना हो तो ओ है, फला है, ये विशेषता है, कोरा सिद्धांत नहीं, फला है, उनके जीवन में ये है, उससे अति प्रेरणा मिलती है। तो हम सबका सामूहिक प्रयास यही है कि ये प्रयोजन पूरा हो जाए।